ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है। इस कहानी में एक बूढ़े आदमी की लाचारी और बेबसी को दिखाया जाता है। लोग तो इस बूढ़े को पसंद नहीं करते, लेकिन हैरानी तब होती है जब उसकी वाइफ और बच्चे भी उसकी इज्जत नहीं करते। फिर कैसे ये बूढ़ा एक सुपर हीरो बनता है और अपनी सुपर पावर की मदद से किस तरह अपने देश के लोगों को बचाता है, ये देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। सो हाय गाइस, दिस इज हनी हियर और आज मैं लाया हूँ एक साईफाई एक्शन मूवी जिसका नाम इनुयाशिकी है, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा इस मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम इचिरो नाम के एक मिडिल क्लास बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने अभी अभी अपनी फैमिली के लिए एक नया घर खरीदा। लेकिन इचिरो की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक उसकी फैमिली घर देखकर उतने खुश नहीं थी। उसकी फैमिली इचिरो की तारीफ करने की बजाय कंपेयर करती है कि उसके आसपास के घर से उनका घर बहुत छोटा है। घर लेने की खुशी में इचिरो अपनी फैमिली के लिए सुशी लेकर आता है, लेकिन उसकी फैमिली उसके साथ ना खाते हुए उसे छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट में खाने चले गई। इसलिए इचिरो बहुत उदास हो गया। फिर वो अकेले ही सेलिब्रेट करते हुए उस सुशी को खा लेता है। इचिरो जब अपने काम पर गया तब उसका बॉस भी उसके काम को लेकर परेशान था। दरअसल इचिरो एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में काम करता है, जहां इचिरो से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा नुकसान हुआ। इसलिए इचिरो सबके सामने अपने कंपनी के मैनेजर से माफी मांगता है, लेकिन मैनेजर फिर भी इचिरो को पूरे स्टाफ के सामने खरी खोटी सुनाता है। एक खराब दिन ऑफिस में बिताने के बाद इचिरो जब रात में अपने घर जा रहा था तब वो देखता है कि कुछ बदमाश एक आदमी को पीटकर उससे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर इचिरो डर गया, इसलिए वो पलटकर जाने लगा। तब इचिरो अपनी बेटी को देखता है। उसकी बेटी कहती है कि उसके पिता बहुत डरपोक किस्म के इंसान हैं। आगे हम देखते हैं इचिरो जब अपने घर के दरवाजे पर बैठा था तब एक डॉग उसके घर में आया, क्योंकि डॉग के मालिक ने उसे छोड़ दिया था। उस डॉग का नाम हानाको है। इचिरो को हानाको बहुत पसंद आया, इसलिए वो उसे पालने का सोच रहा था। तभी वहाँ इचिरो की वाइफ आकर इचिरो को डॉग के साथ देख लेती है। वो डॉग को तुरंत घर से बाहर निकालने कहती है। फिर इचिरो की वाइफ उसे एक मेडिकल से रिलेटेड पेपर देती है जिसमें लिखा था कि इचिरो को कुछ टेस्ट करने होंगे। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर इचिरो को बहुत बुरी खबर देता है। डॉक्टर ने बताया कि इचिरो को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसके पास लगभग 3 महीने हैं, जिसके बाद वो मर सकता है। ये सुनकर इचिरो को शॉक लगा, इसलिए वो ये बात बताने के लिए अपनी वाइफ को कॉल लगाता है। लेकिन इचिरो की वाइफ फोन देखने के बाद भी उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। फिर इचिरो अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन वो भी अपनी माँ की तरह इचिरो का कॉल नहीं उठाती। रात में डिनर करते समय इचिरो अपनी फैमिली को अपनी मेडिकल कंडीशन बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। उसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती। वो लोग बस कंप्लेन करने में लगे थे। ये देखकर इचिरो की आंखें भर गईं। तभी उसकी वाइफ इचिरो से उस डॉग को घर से बाहर निकालने कहती है। उस वक्त वो बहुत उदास था, क्योंकि उसकी कैंसर की खबर सुनकर रोना तो दूर, उस बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। फिर इचिरो डॉग को बाहर ले जाकर उससे माफी मांगता है और उसे छोड़कर वापस अपने घर जाने लगता है। लेकिन वो डॉग इचिरो के पीछे जाने लगा। इचिरो उसे देखकर भागता है, लेकिन वो जहां भी जाता वो डॉग उसके पीछे आ जाता। तब इचिरो को एहसास हुआ कि वो डॉग उससे बहुत लॉयल है और वो पूरी दुनिया में एक लौता है जो इचिरो से सच्चा प्यार करता है। तब इचिरो डॉग से दूर भागने के लिए उससे माफी मांगते हुए उसे प्यार करता है। अब इचिरो डॉग को लेकर एक पार्क में गया। तब इचिरो पार्क में एक हीरो नाम के लड़के को देखता है। हीरो अकेले ही कुछ सोचते हुए बैठा था, शायद वो भी किसी बात से परेशान था। तभी उन दोनों को एक बहुत तेज रोशनी दिखाई दी जो आसमान से आ रही थी। दरअसल वो एक उल्का पिंड था जो बहुत तेजी से वहां गिरता है, जिसकी वजह से सब कुछ बिखर गया। उल्का पिंड के गिरने के बाद हीरो और इचिरो बेहोश हो गए। तभी कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उनके पास आते हैं, जिन्हें देखकर हानाको जोर जोर से भौंकता है। मूवी में आगे हम देखते हैं अगली सुबह जब इचिरो को होश आया, वो डॉग तब भी उसके पास ही था। तब हम देखते हैं कि इचिरो को चश्मे के बिना भी बहुत अच्छी तरह दिख रहा था। आगे हम देखते हैं इचिरो जब अपने घर जाकर ब्रेकफास्ट कर रहा था तब उसे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। फिर इचिरो ने महसूस किया कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, इसलिए वो बहुत सारा पानी पीता है। जब इचिरो अपने रूम में गया तब उसने देखा कि उसके लेफ्ट हैंड से धुआं निकल रहा है। तभी उसका हाथ एक बड़ी सी राइफल गन में बदल गया और तभी उस गन से सूप निकलता है जो उसने कुछ देर पहले पिया था। फिर उसका सिर और हाथ एक मशीन की तरह खुलने लगे और अचानक उसका शरीर एक रोबोट में बदल गया। उसके शरीर में खून की जगह मैकेनिकल पार्ट्स लगे थे। अब जैसे ही उसकी वाइफ रूम में आती है, इचिरो तुरंत अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, जिससे उसकी वाइफ को कुछ भी पता नहीं चलता। आगे हमें पता चलता है कि हीरो जो उस रात इचिरो के साथ पार्क में था वो इचिरो की बेटी मैरी का क्लासमेट है। फिर हीरो अपने दोस्त चैकी के पास जाकर उसे अपनी पावर दिखाता है जो उसे एक रात पहले मिला। वो उड़ते हुए परिंदे को अपनी उंगली से शूट करता है। तब उसकी उंगली एक गन का काम करती है, जिससे वो परिंदा गिर गया। इसके बाद हीरो अपने दोस्त चैकी को एक पार्किंग में ले जाता है, जहां वो अपनी एक और पावर दिखाता है। वो वहां खड़ी सारी कार को बिना हाथ लगाए मूव करता है और फिर वो अपनी बॉडी को इचिरो की तरह खोलकर दिखाता है। हीरो भी इचिरो की तरह एक रोबोट में बदल गया था।
दूसरी तरफ इचरो को वही परिंदा दिखा जिसे कुछ देर पहले हीरो ने गिराया था। इचरो ने जैसे ही उस परिंदे को उठाया तभी वो परिंदा उसके हाथ लगाते ही ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। तभी इचरो को किसी के तड़पने की आवाज आई, इसलिए इचरो एक हॉस्पिटल में गया जहाँ एक बच्चा किसी बीमारी से बस मरने ही वाला था। तब इचरो ने उस बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसने उस बच्चे को भी ठीक कर दिया। फिर वो उस बच्चे की माँ को देखता है जो अपने बच्चे के ठीक होने पर बहुत खुश थी। ये देखकर इचरो भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को मरने से बचाया था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में कुछ लड़कों ने चैकी से कुछ समय पहले पैसे लिए थे, लेकिन वो लड़के उसके पैसे वापस नहीं कर रहे थे, इसलिए हीरो चैकी को उनके पास ले गया। वो लड़के उन दोनों का मजाक उड़ाने लगे। तब हीरो उनसे माफी मांगने और चैकी के पैसे वापस करने कहता है, लेकिन उनमें से एक लड़के ने हीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तब हीरो उसके हाथ को अपनी पूरी ताकत से पकड़ लेता है, जिससे उस लड़के को बहुत तकलीफ हो रही थी। अब वो लड़का वैसा ही करता है जैसा हीरो ने उससे करने कहा था। फिर हीरो उस लड़के की तरफ अपनी उंगली उठाता है। तब चैकी समझ गया कि हीरो उस लड़के को जान से मारने वाला है। तभी चैकी ने उसका हाथ पकड़कर उसे मारने से रोक दिया। हीरो की ये बहादुरी उसकी क्लास की एक लड़की भी देख रही थी जिसका नाम जियोन है। जियोन हीरो से स्कूल के हॉलवे में मिलकर उसकी तारीफ करती है, जिसके लिए हीरो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। मूवी में आगे हम हीरो की माँ को देखते हैं। उसकी माँ एक तलाकशुदा थी क्योंकि उसके पिता ने किसी दूसरी औरत के लिए उसकी माँ को छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने पिता से नफरत करने लगा। उसके पिता के धोखा देने के बाद भी उसकी माँ अपने हस्बैंड की फिक्र करती है और हीरो को भी अपने पिता के साथ समय बिताने कहती है, इसलिए वो अपने पिता के घर जाता है और उसके पिता की नई फैमिली के साथ डिनर करता है। उन्हें खुश देखकर हीरो को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे एहसास होता है कि अगर उसके पिता उसकी माँ को धोखा नहीं देते तो आज वो लोग भी ऐसे ही खुश रहते। कुछ देर अपने सौतेले भाई के साथ खेलने के बाद हीरो के सब्र का बांध टूट गया, इसलिए वो उन सबको मारने के लिए उनकी तरफ अपनी उंगली उठाता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता क्योंकि भले ही उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो अब भी हीरो से प्यार करते हैं, इसलिए वो वहां से अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते में उसे एक घर से किसी फैमिली की हंसने की आवाज आई जो हीरो से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उस घर में जाता है और उस फैमिली के सारे लोगों को अपनी उंगली से शूट करके जान से मार देता है। उधर इचरो ने हॉस्पिटल में बहुत से लोगों की जान बचा लिया। तभी उसे किसी की तड़पने की आवाज आई, इसलिए वो भागते हुए उसी घर में गया जहां कुछ देर पहले हीरो ने एक फैमिली को मारा था। घर के अंदर जाने पर इचरो को एक लड़की दिखी जिसके सर में गोली लगी थी। इचरो उस लड़की के पास जाकर उसे अपने पावर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी और फिर इचरो को पता चला कि उसके पावर सिर्फ जिंदा लोगों पर ही असर करते हैं। फिर इचरो उस घर के लिविंग रूम में गया। तब वो हीरो को बाकी डेड बॉडीज के पास खड़ा देखता है। इचरो ने हीरो को देखकर पहचान लिया था कि वो वही है जो उस रात उसके साथ पार्क में था। फिर हीरो इचरो पर भी अपनी उंगली से शूट करता है, जिससे इचरो कुछ दूर जा गिरा, लेकिन इचरो की बॉडी ने खुद को हील कर लिया था, इसलिए वो उठकर हीरो को पकड़ने घर से बाहर जाता है। तब उसने देखा कि हीरो वहां से उड़कर भाग गया। इसके बाद चैकी हीरो पर शक करते हुए उससे एक रात पहले हुए फैमिली के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि वो सब गन शॉट से मारे गए लेकिन उनकी बॉडी से एक भी बुलेट नहीं मिली। तब हीरो चैकी के सामने एक्सेप्ट करता है कि उसी ने उस फैमिली को मारा है। वो अपने दोस्त को बताता है कि अब वो एक गॉड है। हीरो कहता है कि रोज ऐसे बहुत से लोग मरते हैं जिन्हें चैकी जानता तक नहीं, और उनके मरने के बाद तो उसे कभी अफसोस नहीं हुआ, तो फिर अब उस फैमिली के लिए उसे बुरा क्यों लग रहा है। ये सुनकर चैकी बहुत डर गया। वो कहता है कि अब से वो लोग दोस्त नहीं है। ये कहते हुए चैकी वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं हीरो जब अपने घर गया तब उसकी माँ कहती है कि अब से हीरो को उसके पिता के पास ही रहना होगा। ये सुनते ही हीरो चौंक गया। फिर उसकी माँ बताती है कि उसे कैंसर है जिसका ऑपरेशन नहीं हो सकता और डॉक्टर ने बताया है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। ये सुनकर हीरो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। फिर हीरो ने कहा कि वो अपनी माँ को मरने नहीं देगा। मूवी में आगे हम देखते हैं इचरो अपने घर जाकर बताता है कि कंपनी ने उसे डिमोशन देते हुए उसे निचली पोस्ट पर कर दिया है। ये सुनकर उसकी वाइफ इचरो पर चिल्लाने लगी क्योंकि इचरो को उस घर की इंस्टॉलमेंट भी चुकानी थी। तब उसकी बेटी मैरी भी अपने पिता पर गुस्सा करती है और उसे भला बुरा कहती है। फिर इचरो अपने रूम में जाकर बहुत रोता है क्योंकि उसने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी इचरो को चैकी की आवाज आई जो गॉड से प्रे कर रहा था कि कोई हीरो को मर्डर करने से रोक दे। तब इचरो को एहसास होता है कि उसे लोगों को बचाने के लिए वो पावर्स मिले हैं, इसलिए वो सोचता है कि वो हीरो को मर्डर करने से रोकेगा। तब इचरो एक रोबोट में बदल गया और अपने डॉग को लेकर उड़ने लगा। फिर इचरो चैकी से मिलने एक पार्क में जाता है। फिर चैकी को उस रात मिले पावर्स के बारे में बताता है। तब चैकी कहता है कि एलियन की वजह से इचरो और हीरो को वो पावर्स मिले हैं। चैकी ने बताया कि उन दोनों में लगभग एक जैसी शक्तियां हैं। इसके बाद चैकी इचरो को एक जंक यार्ड में ले गया। वहां वो इचरो को हीरो की तरह उंगली से एक टीन के डब्बे को शूट करने कहता है, लेकिन इचरो शूट नहीं कर पाता। तब चैकी ने कहा कि अगर हीरो को लड़ाई में हराना है तो उसे वो सारी चीजें सीखनी होगी जो हीरो
पहले से जानता है। आगे हम देखते हैं हीरो अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि उसकी माँ को अब कोई कैंसर नहीं है, क्योंकि हीरो में भी इचरो की तरह बीमारी ठीक करने के पावर थे। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। फिर घर जाते समय हीरो अपनी माँ से एंजॉय करने वेकेशन पर जाने कहता है। हीरो अपनी माँ से वादा करता है कि वो उसे हमेशा खुश रखेगा। तभी वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। वो लोग शहर में हुए मर्डर्स के लिए हीरो से पूछताछ करने आए थे। हीरो समझ गया था कि अब वो पकड़ा जाएगा, तभी वो वहाँ से भागता है। हीरो को भागता देख उसकी माँ चिल्लाती है। फिर हीरो उन पुलिस ऑफिसर्स को टेडी बियर की तरह उठाकर फेंकता है और वहाँ से पार्किंग लॉट की तरफ भागता है। तभी उसे पकड़ने कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ गए, लेकिन हीरो ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सबको मार दिया। तब वहाँ बाकी के पुलिस ऑफिसर्स आकर हीरो पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। तभी हीरो वहाँ से नीचे कूदा और वहाँ से उड़कर भाग गया। लेकिन ये न्यूज अब मीडिया के जरिए पूरे शहर में फैल चुकी थी। अब हीरो के पास छुपने की जगह नहीं थी, इसलिए वो उसकी क्लासमेट जियोन के पास गया। जियोन को हीरो के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वो फिर भी उसे पनाह देती है। आगे हम देखते हैं हीरो जियोन के घर में रहने लगा। जियोन अपनी नानी के साथ रहती थी, क्योंकि किसी बीमारी की वजह से उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ इचरो ने आखिरकार हीरो की तरह अपनी उंगली से शूट करना सीख लिया, लेकिन वो बूढ़ा होने की वजह से जल्दी थक जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इचरो को बहुत जोर की प्यास लगी, तब वो अपनी कंपनी द्वारा बनाई एनर्जी ड्रिंक पीता है। तभी चैकी को समझ में आया कि जब भी इचरो और हीरो अपने हथियार का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जोर की प्यास लगती है, मतलब पानी उनके लिए फ्यूल का काम करता है। लेकिन पानी पीते ही इचरो की बॉडी में बहुत दर्द होने लगा और तभी वो अपने हाथ से सूट करके पिया हुआ पानी बाहर निकाल देता है, जैसे कि पिछली बार उसने सूप निकाला था। तब चैकी समझ गया कि सोडियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से वो पावर्स काम नहीं करती, जिसका फायदा उठाकर वो लोग हीरो को रोक सकते हैं। अब रात होने पर हीरो न्यूज में अपनी माँ को देखता है। हीरो ने जो किया था उसकी वजह से सब उसकी माँ को ब्लेम कर रहे थे। वो सबसे माफी मांग रही थी, लेकिन फिर भी हर कोई उसे बातें सुना रहा था। ये देखकर हीरो बहुत रोता है, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो अपनी माँ को हमेशा खुश रखेगा। मूवी में आगे हम देखते हैं कुछ समय बाद हीरो को पता चलता है कि हीरो की माँ ने मीडिया के प्रेशर में आकर सुसाइड कर ली। ये सुनते ही हीरो को बहुत बड़ा झटका लगा। फिर हीरो न्यूज की वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ता है, जिसमें हर कोई उसकी माँ को कोस रहा था। ये देखकर हीरो भड़क गया। वो अपनी पावर की मदद से कमेंट्स करने वाले लोगों के कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उनके कंप्यूटर के स्क्रीन से ही उन सबको शूट कर देता है। लेकिन उस वक्त जितने भी लोग अपने टीवी या मोबाइल पर न्यूज देख रहे थे, उनकी भी मौत हो जाती है। अब जियोन हीरो के पास आकर देखती है कि वो सो नहीं पा रहा है, इसलिए वो हीरो को शांत करने की कोशिश करती है। तब हीरो बताता है कि उसी ने सारे मर्डर्स किए थे। फिर वो जियोन को डराने के लिए ट्रांसफॉर्म होता है, लेकिन जियोन हीरो से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो नहीं मानती कि हीरो ने ही उन सबको मारा है। तब हीरो जियोन को घर से बाहर ले जाता है और फिर वो उसे अपने साथ उड़ाकर आसमान में ले जाता है और पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है, लेकिन जियोन कहती है कि वो हीरो के साथ सेफ महसूस कर रही है। अब हीरो को भी एहसास हो गया कि जियोन के अलावा उससे हर कोई नफरत करता है। तब हीरो कहता है कि वो जियोन को हमेशा खुश रखेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। अब हीरो को आखिरकार नींद आ गई और वो सो गया। तब जियोन उसके पास बैठकर मुस्कुराती है। फिर जियोन पानी पीने किचन में गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। वो जैसे ही पानी पीकर पलटी, उसने देखा कि उसके पीछे सोल्जर्स की पूरी आर्मी अपनी गन तानकर खड़ी है। तभी वहाँ हीरो आता है और उसे बचाने के लिए अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। तभी सारे सोल्जर्स एक साथ उन पर फायरिंग करते हैं। अब हीरो को भी उन सोल्जर्स पर गुस्सा आ गया, इसलिए वो एक एक करके अपनी उंगली से सबको शूट करके मार देता है। सब कुछ शांत होने पर हीरो जियोन को देखता है और तब उसे पता चला कि जियोन को पहले ही बहुत सारी गोलियां लग चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जियोन के अलावा उसका कोई नहीं था और अब जियोन भी उसे छोड़कर चली गई। अब हीरो गुस्से से बौखला गया था, इसलिए वो सोचता है कि वो इस शहर के हर इंसान को जान से मार देगा। वहीं दूसरी तरफ इचरो न्यूज में हीरो द्वारा मारे गए लोगों के बारे में देखता है। फिर वो अपनी फैमिली को सारे मोबाइल फोन बंद करने कहता है। उसे पता था कि हीरो आगे भी ऐसा कुछ करेगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और इतना खतरा होने के बाद भी सब बाहर घूमने चले गए। आगे हम देखते हैं इचरो की बेटी मैरी बाहर अपने दोस्तों से मिलती है और फिर वो सब एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं ताकि वो वहां से शहर का नजारा एंजॉय कर सकें। इसके बाद हीरो अपनी पावर की मदद से सारे टीवी के ब्रॉडकास्ट को हैक करके सबको बताता है कि वो बहुत जल्द इस शहर को बर्बाद करने वाला है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके। लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब हीरो टीवी से ही सबको शूट करके जान से मारना शुरू करता है। ये देखकर सारे लोग घबराकर इधर उधर भागते हैं, लेकिन कोई भी उसके हमले से बच नहीं पाता। तब इचरो भी अपनी पावर की मदद से ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक करता है। फिर चैकी लाइव आकर सबको अपने मोबाइल बंद करने कहता है ताकि वो लोग हीरो के हमले से बच सकें। तब सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए चैकी की बात मान लेते हैं, जिसकी वजह से हीरो का लोगों से कांटेक्ट
ट्रैक टूट गया। इसके बाद हीरो शहर के लोगों पर डायरेक्ट हमला करने का फैसला करता है। वो अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करके शहर के लोगों पर अंधाधुंध मिसाइल फायर करता है, जिसकी वजह से वहां की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में हर जगह ब्लास्ट होने लगे। तब इचिरो हीरो को ढूंढता है और उसे समझाने की कोशिश करता है ताकि हीरो शहर के लोगों पर हमला करना बंद कर दे, लेकिन हीरो इचिरो की कोई बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वो इचिरो को मारने की कोशिश करता है। तब इचिरो उड़कर वहां से भागता है। हीरो भी उड़कर इचिरो के पीछे जाता है। इचिरो सारी बिल्डिंग से बचते हुए उड़ रहा था और हीरो भी उसके ठीक पीछे ही था। फिर हीरो इचिरो को मारने के लिए उस पर बहुत सारे मिसाइल छोड़ता है, लेकिन इचिरो किसी तरह खुद को बचा लेता है। फिर वो उड़ते हुए एक टनल में चला गया। उस टनल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो किसी तरह वहां से भी बचकर निकलता है। तभी इचिरो को उसकी बेटी मैरी की आवाज आती है, जो मदद के लिए बुला रही थी, क्योंकि उनमें से एक मिसाइल उस बिल्डिंग पर भी लगी थी जिसमें मैरी अपने दोस्तों के साथ थी। वो बिल्डिंग पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए इचिरो अपनी बेटी को बचाने उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी हीरो ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे इचिरो का उड़ने वाला सिस्टम खराब हो गया और वो एक बिल्डिंग पर जा गिरा। इचिरो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हीरो किसी तरह इचिरो के हमले से बचता है और इचिरो को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ फेंकता है, लेकिन बीच में हेलीकॉप्टर आने की वजह से इचिरो उससे टकरा गया, जिससे हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग में क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर उतरते हैं। तब इचिरो रिक्वेस्ट करता है कि वो लोगों को मारना बंद कर दे। हथियार इस्तेमाल करने की वजह से दोनों बहुत थक चुके थे, इसलिए दोनों को प्यास लग गई थी। तब हीरो एक बोतल निकालता है। वो बस पानी पीने ही वाला था, तभी इचिरो उस बोतल को शूट कर देता है। तब हीरो इचिरो को धक्का देता है, जिससे इचिरो के पास की बोतल वहीं गिर गई। तब वो बोतल हीरो उठाता है और वो बोतल का पूरा पानी पी लेता है, जिससे वो पूरी तरह रिचार्ज हो गया। इसलिए वो फिर से इचिरो को मारने के लिए बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है। तब इचिरो खुद की जान बचाने के लिए फिर से आसमान में उड़ गया। अब हीरो इचिरो के पीछे जाता है ताकि इस बार वो इचिरो को खत्म कर सके, लेकिन इचिरो आसमान में बहुत ऊपर चला गया। तब हीरो इचिरो की तरफ बहुत सारे मिसाइल छोड़ता है, जिसके फोर्स से इचिरो स्पेस में पहुंच गया। तब हीरो भी उसके पीछे स्पेस में गया। वो इचिरो को एक पंच मारता है और उसका गला पकड़ लेता है। अब वो इचिरो को एक आखिरी मिसाइल मारने ही वाला था, लेकिन हीरो जैसे ही मिसाइल छोड़ता है तब मिसाइल के बदले वही पानी निकलता है जिसे हीरो ने कुछ देर पहले पिया था। मतलब इचिरो ने जानबूझकर अपने साथ पानी की जगह एनर्जी ड्रिंक की बोतल लेकर आया था, जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी और हीरो वो बोतल पूरी पी गया था। अब हीरो की बॉडी खराब होकर काम करना बंद कर देती है, जिससे हीरो स्पेस से नीचे गिरने लगा। तभी इचिरो अपने हाथ को राइफल में ट्रांसफॉर्म करता है और बहुत सारे मिसाइल हीरो की तरफ छोड़ता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और हीरो वापस जमीन पर आ गिरा। अब इचिरो जल्दी से उस बिल्डिंग में जाता है जहां उसकी बेटी थी। तब वो देखता है कि उसकी बेटी जमीन पर पड़ी हुई है। इचिरो अपनी पावर से अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब इचिरो अपनी बेटी को कुछ देर सीपीआर देता है, जिससे मैरी को होश आ गया। मैरी अपने पिता को गले लगा लेती है। तभी कोई बाजू से इचिरो पर हमला करता है, जिससे इचिरो दूर जा गिरा। तब हम हीरो को देखते हैं, जो अब तक नहीं मरा और अब वो इचिरो से अपना बदला लेने वापस आया है। तब उसे पता चला कि मैरी इचिरो की बेटी है, इसलिए वो मैरी को शूट करने उसकी तरफ उंगली उठाता है। तब इचिरो जल्दी से हीरो पर कूदता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हीरो ने मैरी को शूट कर दिया था। ये देखकर इचिरो अपनी बेटी की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी हीरो उसे पकड़ लेता है और उसकी बेटी के सामने इचिरो को बहुत पीटता है। फिर हीरो मैरी को उठाकर बिल्डिंग के किनारे पर ले गया। दरअसल हीरो चाहता था कि इचिरो भी वही महसूस करे जो हीरो ने अपनी फैमिली को खोने के बाद किया था, इसलिए वो मैरी को बिल्डिंग से फेंक देता है। अपनी बेटी को मरता देख इचिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक अलग ही लेवल पर ट्रांसफॉर्म होता है। फिर इचिरो अपनी बेटी को बचाने बिल्डिंग से नीचे कूदने वाला था, तभी हीरो उसके सामने आ गया, लेकिन इचिरो इस बार बहुत खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ था। जैसे ही हीरो इचिरो से टकराता है तभी हीरो का एक हाथ टूट गया। फिर इचिरो भी बिल्डिंग से नीचे गिरता है। तब वो देखता है कि उसकी बेटी अब भी बिल्डिंग से नीचे गिर रही है, इसलिए वो तेजी से अपनी बेटी की तरफ बढ़ता है और उसके जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है। मैरी अब भी जिंदा थी, इसलिए इचिरो अपनी पावर से उसका इलाज करता है, जिससे मैरी ठीक हो गई। और तब मैरी देखती है कि उसके पिता एक सुपर हीरो है। फिर मैरी अपने पिता को उड़ता हुआ देखती है, क्योंकि अब इचिरो बाकी लोगों को बचाने जाता है। आगे हम न्यूज में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखते हैं। वो बताते हैं कि हीरो अब मर चुका है, लेकिन उन्हें अब तक हीरो की बॉडी नहीं मिली। अब हम इचिरो को देखते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा है, मानो सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया हो। लेकिन मैरी को अब पता चल चुका था कि उसके पिता, जिन्हें वो एक डरपोक समझती थी, असल में वो एक सुपर हीरो है। आगे हम हीरो के दोस्त जैकी को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर पहुंचा तब वो देखता है कि हीरो जिंदा है और इस वक्त उसके घर में है, लेकिन अब उसका एक हाथ नहीं है। हीरो अपने दोस्त को देखकर खुश था कि वो अब तक जिंदा है, इसलिए हीरो अपने दोस्त को साथ बैठकर वीडियो गेम खेलने कहता है। जब हीरो का दोस्त गेम लगाकर हीरो की तरफ पलटता है तब वो देखता है हीरो वहां से जा चुका है। हीरो को पता था कि अगर वो अपने दोस्त के साथ रहेगा तब उसके दोस्त को भी जियोन की तरह जान का खतरा होगा और यहीं पर
ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।